प्रताप राय नाम है मेरा। मैंने कोई लफड़ा नहीं किया साहब। जहर खा के इंसान बच सकता है, मगर प्रताप राय की सफेद बाजे खा के नहीं। देख देख, मैं तेरे को एक मिसाल देता हूं। पता है, तेरी तरह एक मुर्गे ने प्रताप राय की सफेद बाजरी को चख लिया था, तो मैंने उसको पेट फाड़ दिया था। तूने तो मेरा पूरा माल खाया है रे। मुझे माफ कर दो साहब। माफी? हाँ, माफी। माफी तो तुझे ये कौन देगा? है? देख, अगर हेड आ गया तो तेरी मुंडी कुल, और अगर टेल आ गया नहीं नहीं तो तू बच गया। ओके? जय महाकाली। जैसा बाप वैसा बेटा। बिल्कुल, जैसे नीम के पेड़ पर करेले की बेल, बाप भी कड़वा बेटा भी कड़वा। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये क्या? दोनों तरफ से हेड। डैड, जब किसी का हेड किसी के धड़ से अलग करना होता है तो यही सिक्का काम आता है। मुंडी गोल सिक्का डैड। सरकार, अगर गलती से कहीं ये सिक्का हम पर भी इस्तेमाल हो गया तो हमारी भी मुंडी गोल। यस। ओह नो। बेटे, अब मुझे ये यकीन हो गया है कि तुम्हारी मां का चरित्र बहुत अच्छा था, क्योंकि तू मेरी 100% कमीनी औलाद है। बेटे, शहर के कॉलेजों तक ड्रग्स पहुंचाने की गली तो तूने उसका गला बंद करके बंद कर दी है। अब वहां तक माल पहुंचाएगा कौन? डैड, माय डार्लिंग डैड, हमारे इस विशाल देश में गरीबी और भूखमरी की कोई कमी नहीं, और जब तक ये जिंदा है हमारे धंधे को कोई नहीं रोक सकता। एक पुड़ी दे रहा। चल। दे। चल। हाँ भाई, धंधा बहुत मंदा चल रहा है। ए भाई, एक पुड़ी दे दे भाई। एक पुड़ी दे दे भाई। पैसा कौन देगा? मेरा बाप भेजेगा, बाद में तेरे को दे देगा भाई। पहले तेरा बाप पुड़ी पैसा दे दे देगा भाई। तो अपन पुड़ी देगा। पुड़ी दे दे भाई। बोला ना पैसा दे। पुड़ी दे दे भाई। पहले भी एक पुड़ी दिला दे भाई। एक पुड़ी। अरुण, माल एकदम सही बोला। कितनी पूड़ी चाहिए? कमीने, पहले तुम लोग चॉकलेट में नशे का ये जहर बांटते हो, फिर भोले भाले स्टूडेंट्स को उसका आदी बनाते हो। ये कॉलेज तेरे बाप का है? हाँ, मेरे बाप का है। मैं तुम लोग का ये धंधा नहीं चलने दूंगा। तूने मेरे को मारा? मेरे को मारा तूने? नहीं, तेरे पड़ोसी को मारा। प्रताप उस्ताद तेरी चमड़ी उधेड़ देगा। अच्छा, जा तेरे उस प्रताप उस्ताद को भेज। जा जा, जा तेरी। अरुण आप छोड़ो भी। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी था मेघा। अच्छा पापा, अब घर चलने का इरादा है या नहीं? इन लोगों से दुश्मनी मोल लेकर तुमने अच्छा नहीं किया अरुण। तुम इतना क्यों डरती हो मेघा? इसलिए कि मैं तुमसे खैर, भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अरे जो होगा सो होगा, लेकिन वो क्या था कि मैं तुमसे नहीं अरुण। प्रताप राय नाम है मेरा। प्रताप राय, मैं इस इलाके का बेताज बादशाह हूँ, और तूने मेरे आदमियों को मारने की जरूरत की। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मेरे भाई को मारा तूने, मेरे भाई को मारा। आज तू खलास।
नहीं भैया नहीं, इसे मार दोगे तो आपको फांसी हो जाएगी भैया। मुझे कौन पढ़ाएगा भैया, कौन संभालेगा मुझे? आपको मेरी कसम है भैया, छोड़ दो इसे, आपको मेरी कसम। थैंक यू भैया। अच्छा भैया, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करना, अब वो गुंडा हमारे कॉलेज की तरफ कभी नहीं आएगा। हाँ गुंडा आए या ना आए, लेकिन तेरा ख्याल मुझे सताता रहेगा। भैया, आप मेरी फिक्र बिल्कुल ना करें, अगर फिक्र करेंगे तो रिक्शा कैसे चलाएंगे? क्या करूं भाई, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा सपना है। तेरी फिक्र नहीं करूं तो किसकी करूं, बोल। अच्छा एक काम करते हैं, आप मुझे पेजर दिला दो। पेजर किस लिए? पेजर तेरी रक्षा करेगा क्या? ऑफ कोर्स भैया, जब कभी आप परेशान हो, मुझे किसी दुकान से पेजर करें तो मैं उसी दुकान पर आपको फिर से फोन करूंगा, बता दूंगा आपको। आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट मी। हाँ ये ठीक है, तू कॉलेज से वापस आ जाना, हाँ मैं तुझे पेजर ला के दूंगा। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच। चलो भैया, हाँ ओके भैया। ए, अपना ख्याल रखना और किसी के मुंह मत लगना। ओके भैया, थैंक यू वेरी मच। वाह जसवंत राय वाह। अरे आपके बेटे को तो फूलों का हार पहनाना चाहिए, आरती उतारनी चाहिए इसकी आपको। देखो, फांसी का फंदा छुड़वाने के लिए हमने तुम्हें बुलवाया इंस्पेक्टर, कानून के पन्ने बदलवाने के लिए ही हमने तुम्हें बुलवाया है। तो सीधा बोलिए ना, इसकी मौत को जिंदगी में बदलने का सौदा करना है। हाँ, इसे सौदा ही समझो। तो फिर लगाइए ना बोली, हम जैसा लालची अफसर बिकने के लिए तैयार है। मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा, बस मेरा बेटा बचना चाहिए। अरे 50,000 रुपए के लिए तो मैं आपके कुत्ते को भी ना बचाऊं, फिर ये तो आपका बेटा है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख मुझे मंजूर है। खून के इस केस को मिटाने के लिए, इसे फांसी से बचाने के लिए अभी और इसी वक्त तुम्हारे बेटे को गिरफ्तार करना होगा। लालची इंस्पेक्टर, कुत्ते की तरह घूस खाता है और मुझे गिरफ्तार करने की बात करता है। कल इसे जमानत पर छुड़ा लेना, हम अगर एक बार फिर इसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन घबराना मत जसवंत राय, मैं सब संभालूंगा। चल। अरुण, मैं तेरे लिए पेजर लेके आ गई। कौन है ये लाश किसकी है? ये मेरे मासूम भाई अरुण की लाश नहीं है कमिश्नर साहब, ये कानून की लाश है, जनता के विश्वास की लाश है। कौन है इसका कातिल? किसने की इसकी हत्या?
जसवंत राय के बेटे प्रताप राय ने। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे भाई का खून प्रताप राय ने ही किया है? चश्मदीद गवाह है मेरे पास। बोलो मेरे भाई का कातिल कौन है? प्रताप राय, प्रताप राय। एसीपी साहब, यह सरासर झूठी नहीं नामुमकिन है, क्योंकि प्रताप राय तो 2 दिनों से मेरी हिरासत में है। हाँ, नशे में इसने पुलिस वैन को ठोक दिया और मैंने इसे हवालात में बंद कर दिया। कमीने, कानून की चाल चलता है। वर्दी का नाजायज फायदा उठाकर मुजरिम को बचाना चाहता है। अर्जुन, बिहेवियर सर। अर्जुन, अर्जुन। रिश्वतखोर, साले ईमान बेचने वाला एक ऑफिसर है। कई बार मुझसे भी रिश्वत ले चुका है। विशाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये झूठ बोल रहा है सर। दरअसल ये एक पेशेवर मुजरिम है। मुझे ड्यूटी पर देखकर घबरा गया, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। सर पूछे इससे, क्या रात के अंधेरे में नकाब पहनकर पिकनिक स्पॉट जैसे पॉश इलाकों में अमीर लोगों को लूटना इसका पेशा नहीं है? हाँ, मैं लुटेरा हूँ, लेकिन हत्यारा नहीं। लेकिन तू एक मुजरिम को बचा रहा है। ये झूठ बोल रहा है सर। प्रताप राय से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आज से तेरा मेरा ताल्लुक बन गया है। अब ना मैं तुझे जिंदा रहने दूंगा, ना उस। अर्जुन, यू आर अंडर अरेस्ट। ले जाओ इसे। विशाल सर, मुझसे बात करो, इधर आओ। कमिश्नर साहब, लेकिन मजबूत सलाखों में आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं अपने इन हाथों से इस प्रताप राय की सांसें तोड़ दूंगा। इन हाथों से सांसें तोड़ दूंगा। इसे दूसरी सेल में बंद कर दो। ले, रख अपने पाप की कमाई। जरा होश की दवा करो विशाल। जिंदगी में पहली बार होश में आया हूं और होश की बात कर रहा हूं जसवंत राय। तुम्हारे इस खूनी बेटे को जब तक मैं फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देता, चैन की सांस नहीं लूंगा। वत्स प्रताप राय, लगता है ये कल तुम्हें अंदर कर देगा। अवश्य अवश्य, क्या यही है तुम्हारा भविष्य? अवश्य अवश्य, यही तो है मेरा भविष्य। बेटे, ये इंस्पेक्टर बड़ी समझदारी की बातें कर गया। अब इसे कुछ ऐसे अंदाज में समझाना पड़ेगा, इसके सोचने समझने की शक्ति ही मर जाए। भैया, भैया, नहीं, छोड़ दो मुझे भैया, भैया।
भैया नहीं तुमने ढेर सारे नोट लेकर केस तो बंद कर दिया और आज उन्हीं लोगों ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी है। तुम्हारे किए की सजा मुझे मिली। भैया मैं दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए अब इंस्पेक्टर विशाल को पता चलेगा कि अपनों का दर्द कैसा होता है। इसे कहते हैं ऊपर वाले का इंसाफ, जैसी करनी वैसी भरनी। इंस्पेक्टर विशाल को उसकी रिश्वतखोरी का इनाम मिल गया। और हाँ अर्जुन, दारू के अड्डे पर मैंने खुद सुना है कि विशाल प्रताप के बाद नारायण स्वामी का भी कत्ल कर देगा। लेकिन वो उसे क्यों मारना चाहता है? क्योंकि प्रताप हर काम नारायण स्वामी की सलाह से ही करता है। तुम्हारे भाई का कत्ल और विशाल की बहन का बलात्कार दोनों उसी के कहने पर हुआ था, इसलिए विशाल उन दोनों को मार देना चाहता है। नहीं, मेरे भाई की हत्या के जिम्मेदारों का अंत मेरी इन लकीरों में लिखा हुआ है। मेरे सिवा उन्हें कोई मिटा नहीं सकता। मैं मिटाऊंगा उन्हें। मैं